अमेरिका इस वीकेंड ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार था। फिर आखिरी पल में ट्रंप ने इसे रोक दिया, लेकिन तनाव कम होने की वजह से नहीं, बल्कि एक ऐसी डील की वजह से जो पूरे मिडल ईस्ट की तस्वीर बदल सकता है। चलिए समझते हैं क्या हुआ और यह क्यों मायने रखता है। नमस्कार दोस्तों, वापस स्वागत है। अगर आप अमेरिका ईरान युद्ध की खबरें फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि पिछले हफ्ते तनाव तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन शनिवार रात देर से राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक बड़ा ऐलान किया। चलिए इसकी पूरी डिटेल जानते हैं। तो हुआ यह कि ट्रंप ने पोस्ट किया कि अमेरिका इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के खिलाफ पूरी तरह तैयार है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद न देखी गई सैन्य ताकत के स्तर पर काफ़ी सख्त शब्द, लेकिन फिर एक मोड़ आया। उन्होंने कहा कि ईरान और दूसरे मिडल ईस्ट देशों ने खुद उनसे नए हमले रोकने की गुजारिश की है और उन्होंने एक शर्त पर हामी भरी, डील जल्दी पूरी होनी चाहिए। इस डील में असल में क्या है? ट्रंप के मुताबिक इसमें हॉर्मुज़ जलसंधि माध्यम को तुरंत, पूरी तरह और पूर्ण रूप से खोलने की ज़रूरी है। यह वह संस्कार समुद्री रास्ता है जहाँ से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल निकलता है। साथ ही ईरान के परमाणु खतरे को ख़त्म करना भी शामिल है। और यहाँ एक अहम बात, इजराइल भी इस डील में शामिल है। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ने भी अमेरिका के साथ मिलकर इस समझौते को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। अब थोड़ा संदर्भ समझ लेते हैं। यह युद्ध 5 महीने से ज़्यादा समय से चल रहा है। इसकी शुरुआत 28 फरवरी को हुई थी, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर तेहरान पर हमले किए थे। तब से लेकर अब तक सीज़फायर और फिर से लड़ाई शुरू होने का सिलसिला चलता रहा है। दरअसल इसी तरह की एक डील हॉर्मुज़ जलसंधि मध्य की उन्हीं शर्तों के साथ पहले भी हो चुकी थी और वह टूट गई थी। ईरान ने जलसंधि मध्य खोलने की बजाय उस पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और दोनों पक्ष फिर हमलों पर उतर गए। तो यहाँ शक करना जायज़ है। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने बड़े हमलों की धमकी दी है और फिर बातचीत के लिए पीछे हट गए। सुर्खियों से आगे है, क्यों मायने रखता है? कुछ वजह है। पहली, तेल की कीमतें। हॉर्मुज़ जलसंधि दुनिया के सबसे अहम शिपिंग रास्ते में से एक है। जब ईरान इसे बंद करता है तो दुनिया भर में तेल की कीमतें उछल जाती है। इसका असर हम सब पर, पेट्रोल पंप पर सीधा पड़ता है। दूसरी, यह पूरा इलाका है इस वक्त वाकई तनाव में है। इस वीकेंड मिडल ईस्ट में मौजूदा अमेरिका दूतावास ने अनपेक्षित तनाव बढ़ने की चेतावनी जारी की है। इससे पहले ही मिस्र में एक अमेरिकी मालिकाना हवाई जहाज पर ड्रोन हमला, ओमान के पास एक टैंकर पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल का हमला और कुवैत में ईरान से जुड़े ड्रोन हमलों की खबरें आ चुकी हैं। और तीसरी समय, यह सब अमेरिका के मिडटर्म चुनाव से महज 3 महीने पहले हो रहा है। यह कोई इत्तेफाक नहीं, एक लंबा युद्ध या कोई बड़ा नया तनाव। नवंबर में मतदाताओं की मौजूदा सरकार को लेकर राय को गंभीरता से प्रभावित कर सकता है। तो आगे किन बातों पर नज़र रखनी चाहिए? पहली, क्या ईरान इस बार सच में हॉर्मुज़ जलसंधि मध्य खोलता है या यह डील भी पहले वाली की तरह टूट जाती है?
दूसरी, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान अब परमाणु निरस्त्रीकरण और जलडमरू मुद्दे पर बातचीत के लिए ज़्यादा तैयार लग रहा है। क्या यह सच में गंभीर पेशकश है या सिर्फ फिर से तैयार होने के लिए समय खरीदने की चाल? और तीसरी, इजरायल की भूमिका पर नज़र रखें। उन्होंने अमेरिका के साथ हमले रोकने पर सहमति जताई है, लेकिन गाज़ा में इजरायली हमले अभी भी जारी हैं। तो जो दिखता है कि यह पूरा मामला कितना जटिल और कई मोर्चे वाला है। निष्कर्ष यह है कि यह एक ठहराव है, शांति नहीं। मुख्य मुद्दे जलडमरू, मध्य परमाणु कार्यक्रम, जारी हमले, सब अभी भी अनसुलझ है। यह असली सीज़फायर बनता है या सिर्फ और लड़ाई से पहले एक और देरी? यह अगले कुछ दिनों का सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप इस पूरी घटना पर अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या आपको क्या लगता है कि यह डील इस बार टिकेगी। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।